बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लातादात दुरूद व सलाम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी का भी मोहताज ना करे। प्यारे दोस्तों, आप तमाम दोस्त जानते हैं मेरा ओल्ड स्क्रैप का काम है और ओल्ड स्क्रैप के हवाले से मेरे पास वो तमाम इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है स्क्रैप के हवाले से नहीं है। आज एक मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही है, मैं चाहता हूं कि उस हवाले से थोड़ी सी बात की जाए। बेसिकली दोनों साइड से मेरे दोनों ताल्लुक वाले, दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो मैंने ये सोचा कि लोगों की गलतफहमी निकालने के लिए मुझे भी कुछ थोड़ा सा अपना जो है तज्जिया देना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि लोगों के दिलों में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इस हवाले से बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्यालात चल रहे हैं। मैं एक्चुअली ये चाहता हूं कि कौन गलत है कौन ठीक है। तो मैं जो मुझे पता है, जो मेरा नाकिस तजर्बा नाकिस इल्म कहता है, मैं उस हवाले से बात करने जा रहा हूं। पाकिस्तान की बड़ी हस्तियां, हमारे एक साइड पर जनाब इकरारुल हसन साहब और एक साइड पर पीर हक खतीब बादशाह सरकार। उनका पूरा नाम पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह है, आई थिंक सो। लेकिन बेसिकली इन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा जो इस वक्त मामला ख़राब हुए में हैं। इकरार भाई जो है हमारे मेरे मीडिया पर्सन, मीडिया के हवाले से मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, और हाँ खतीब साहब जो हैं, पीर साहब, ये भी बहुत ज़्यादा मेरे ताल्लुक वाले हैं, बहुत अच्छे हैं और बड़े जो हैं काबिल भी हैं। लेकिन कुछ जो बीच में गलत चीज़ें आ चुकी हैं, उस वजह से मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूं, 2, 4, 5, 7 मिनट की। इसमें इस वीडियो से ये फ़ायदा हो जाएगा कि लोगों की बहुत सारी जो है ना गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इकरारुल हसन साहब जो हैं बड़े प्यारे मेरे एक मोहसिन हैं और मेरा ताल्लुक इनसे पिछले 15 से 20 सालों से है, आज का नहीं है, पुराना ताल्लुक है। और जो हमारे हक खतीब हुसैन अली बादशाह हैं, ये भी इनसे मेरा ताल्लुक आज का नहीं है। मैं इनके पास 15-14 साल पहले गया था और मैंने वहां पर जो कुछ देखा, जो मामला देखे, जो चीजें देखी, तो मेरा दिल किया मैं आप लोगों से शेयर करूं। शेयर करना जरूरी भी है क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है, जो छोटी सी इनकी एक जंग है, क्योंकि जो इकरारुल हसन भाई हैं वो हक खतीब सरकार के मामला जो है वो उनको टोटल रोंग पे उनको चला के लेके जा रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। थोड़ी सी मैं अपनी इल्म के हवाले से, थोड़ा सा अपने नाकिस इल्म के हवाले से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दोनों हस्तियों से बाय फेस मेरा इनसे ताल्लुक है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है। एयर बाय न्यूज़ के जो दोस्त हैं, एंकर पर्सन जो हैं, ये सरेआम के रैम है और ये पूरा एक इनका बड़ा नेटवर्क है ग्रुप के हवाले से। तो इनका बड़ा काम है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत मेहनत की है और इन्होंने अपनी मेहनत से नाम कमाया। और जो हमारे हुसैन अली बादशाह हैं पीर साहब, इन्होंने भी अपनी मेहनत से, अपनी मामला से, अपनी रातों को जाग के इन्होंने बड़ा दुनिया के दिलों में, लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की है और बहुत सारा काम किया है और बेलौस काम किया है इन्होंने। अल्लाह जाने। इकरारुल हसन भाई जो हैं वो मीडिया के हवाले से बात करते हैं और कहते हैं 11 अरब के असासे जो हैं हक खतीब बादशाह सरकार जो है, इन्होंने लोगों की जो है लोगों से फ्रॉड करके, मामलात करके और ये चीज़ें सब करके कि ये मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आप दोस्तों के सामने आएँ और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन गलत है और कौन सही है। सबसे पहले मैं बात करूँगा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार, इनका पूरा नाम है। दोस्तों, आज से मैं 14-15 साल पहले गया था वालदा को लेके और मामलत मैंने किए, वहाँ पर गया, मैंने चीज़ें देखी। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वहाँ पर देखा कि इनका जो लंगर था, लंगर शरीफ बहुत वसी था। उस वक्त की बात बता रहा हूँ, अब तो मैं काफ़ी अर्सा हो गया, नहीं इनसे मिला, नहीं गया। और मैं आपको बताया था पहले भी कि मैं मीडिया में, रोज़नामा मशरिक में ब्यूरो चीफ लाहौर रह चुका हूँ और अभी भी मीडिया में मुझे काफ़ी सारे चैनल से भी ऑफ़र हैं और न्यूज़पेपर से भी ऑफ़र है। मैं मशरिक में एक के हैसियत के हवाले से ब्यूरो चीफ लाहौर की बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी पावर होती है। तो वो मैंने जनाबे वाला रोज़नामा मशरिक में जब मैं इनसे मिला, इनसे मैंने बातचीत की,
दम भी करवाएं, क्योंकि वालदा भी बीमार थी, एक दो दोस्त और भी थे, उनको भी मैं लेके गया अल्लाह के लिए। और वहां पर कुछ अरसा 6-7 दम किए। कुछ को शिफा होती थी, कुछ को नहीं भी होती थी। देखिए शिफा मन जानी बल्ला है, जैसे हक खतीब बादशाह फरमाते हैं कि जी शिफा मन जानी बल्ला है, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करना, बाकी शिफा अल्लाह पाक देता है। कोई इंसान किसी इंसान को शिफा नहीं दे सकता, शिफा मन जानी अल्लाह देता है, उनका ये पहली बात है। तो जो चीज़ें दोस्तों मैंने देखी अपनी ज़िंदगी में बादशाह सरकार के हवाले से, तो मैंने उस वक़्त के टाइम में मैंने कुछ उनके अंदर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं देखी। वहाँ पे जब जाते थे हम तो नाच शरीफ हो रही होती थी, बड़ा अच्छा माहौल था, 25-30-50 हज़ार बंदा भी होता था, दम भी होता था, दुरूद पाक भी का भी जिक्र भी होता था, कलमे का जिक्र भी होता, बड़ा अच्छा माहौल था। और मुझे तो वो प्रोटोकॉल इसलिए ज़्यादा देते थे कि मैं ऑलरेडी उनकी खबरें भी मैंने बेशुमार आपको दे भी दूंगा। मैंने बड़े उनको ना इनकी खबरें मैंने लगाई और उनको ऑब्लाइज किया बादशाह सरकार को। लेकिन पिछले 3-4-5 सालों से मैंने देखा कि बादशाह सरकार जो हैं, हुसैन अली बादशाह इनका नाम है, तो इनको मैंने देखा कि आंखों से कीले वगैरह निकाल रहे हैं और स्प्रिंग निकाल रहे हैं और इस तरह की बेमायनी सी चीजें निकाल रहे हैं, और ये बात करते हैं कि ये जी जो आंख तस्लीम ना करे वो अल्लाह वो बली की करामत होती है। देखो मैं ना उनका कोई मेरा कोई लेना देना है, ना इकरार हुसैन भाई से मेरा कोई लेना देना है। जो हकाइक हैं, जो रियलिटी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्यारे दोस्तों, जो दुनिया है वो बड़ी सादा लोसी है। लोग गरीब बड़े सादा लोसे होते हैं, और मेरा ख्याल है कि इस तरह की हरकत करना या किसी को कीले निकाल के दिखाना, ये किसी को स्प्रिंग निकाल के दिखाना और ये सब मामला करना और ये कहना कि ये मेरी करामत है, तो ये टोटली रॉन्ग। मैं इस बात को नहीं समझता हूं कि अल्लाह का वली दुनिया में जितने औलिया अल्लाह आए और जितने जो हक खतीब जो हैं बादशाह, इनके जो वालिद साहब हैं पीर मुसंजफ अली सरकार, वो दोस्तों जन्मन वली हैं। और उनका अल्लाह पाक ने उनका मज़ार बिलावड़ा शरीफ में किस कदर ऊंचाई पर, चोटी पर, मैं वहां पर भी मैंने काफी दफा गया हूं। वहां पे बड़ा रश है, बड़ा मामला है, बड़ा वहां पे सुकून है, नूर है। तो नूर हमेशा उसी जगह पर होता है जो चीज सही तरीके से चल रही होती है। आम जगह पे आप जाएंगे आपको बेचैनी हो जाएगी, आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर बेलोस काम होगा, वहां पे आपके दिल को सुकून भी होगा। तो ये तमाम चीजें हैं। मैंने वहां पर जाकर देखा तो वहां पे बड़ा सुकून मिला, बड़े मामला थे। उस टाइम पे ऐसी कोई चीज नहीं थी, लोगों को शिफा भी होती थी, यानी कि नहीं होती थी। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, इनके अपने बंदे, वो इकरार भाई कहते हैं इनके अपने बंदे हैं, लेकिन इन लोग आम लोगों को भी शिफा होती थी। क्योंकि जब ये खत्म नबूवत का बात करते हैं और बहुत सारे ममालिक में ये हक खतीब बादशाह जो हैं ये गए भी हैं, वहां पर इन्होंने खत्म नबूवत का नारा भी बुलंद किया, तो लोग अल्लाह पाक ने शिफा दी लोगों को। मैं ये मानता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे नॉलेज में हैं जिनको शिफा मिली। लेकिन यहाँ पर आके अब ये बादशाह सरकार ये बात करेंगे कि जो कीले जो निकल रही हैं, ये अंदर से जिन्नात निकाल रही हैं मामला, ये दोस्तों सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है। मैं इस बात पे इकरार भाई की तरह एग्री नहीं करता। इन्होंने जितनी प्यारी मेहनत की, जितना प्यारा इन्होंने सेटअप चलाया, जितना इन्होंने रूहानियत को आगे बढ़ाया, जितने लोग इनके दिलों में मोहब्बत डाली, सारे मामला किए, तो यहां पर आके ना इन्होंने अपना सारा कुछ, क्योंकि इंसान है लालची। औलिया अल्लाह कभी लालच नहीं करते। औलिया जो अल्लाह होते हैं ये लालच इनके दिल में नहीं आता, और जहां पे इनके दिल में लालच आ जाता है वहां पे अल्लाह पाक इनको जलील करवा देता है। जैसे इनको इकरार भाई के तफैल इन्होंने इनको साथ मामला हुए, खराब हो गई काफी चीजों में, लोगों के आगे जलील हुए मामला हुए। अल्लाह पाक इनको इज्जत दे और इज्जतों से नवाजे। मेरा इनसे कोई जाती कोई ऐसा वैसा मामला नहीं, मैंने तो खुद इनको बड़ा बुलाइज किया, मुझे बड़े अच्छे लगते थे ये। तो फिर ये कुछ इशू है कि दाढ़ी नहीं बढ़ाई, ये सब चीजें एक अलग चीज है। लेकिन जब शिफा होती है तो अल्लाह की जात शिफा देती है, और अल्लाह पता नहीं किसके तफैल, किस नात के, किस इंसान के, किस मामला के तफैल अल्लाह पाक शिफा दे रहा होता है। तो हम ये सोचेंगे जी मैं अल्लाह का वली, मैं अपने आप को दाढ़े मार मार के कहूँ जी मैं औलिया अल्लाह हूँ, मैं कलंदर दो रहा हूँ, मैं फलाऊं, मैं ढिमकान हूँ, तो फिर वो चीजें खत्म हो जाती हैं। हमेशा छुपा जो रूहानी छुपी हुई होती है वहीं से शिफा मिलती है, और शिफा मेरा अल्लाह देता है। कोई अल्लाह का वली कोई इस काबिल नहीं होता कि किसी को खुद अपनी जात से शिफा दे। और अगर किसी की दुआ कोई कबूल होती है तो अल्लाह के वली के पास जाते हैं, वहां पर वो अल्लाह के वली से बात करते हैं, दुआ करते हैं। हमारा ये ईमान है, हम सुन्नी लोग हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अथर में जिंदा हैं, कायम दायम है, हमारी बात सुनते हैं, हमारा दुरूद पाक पढ़े, यहाँ से पढ़े तो वो आप सुनते हैं। हमारा यही ईमान, और औलिया अल्लाह की तरफ से भी हमारा यही ईमान है
कि अल्लाह पाक इनको जो है ये हमारी बात सुनते हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, ये हम सबका ईमान है सुन्नी लोगों का। मैं अपनी बात करता हूँ तो बादशाह सरकार बड़े अच्छे हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। लेकिन ये जो इन्होंने किलो वाला मामला किया और ये तमाम चीजें की ये तो भाई मेरे भी समझ में नहीं आई कि ये क्या चीजें करने लग पड़े। मुझे बड़ा दुख हुआ इनकी इन चीजों से। मैंने कहा इतनी ज्यादा इनको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, इज्जत से नवाजा है, और ये इस तरह के मामला करके तो ये दुनिया के आगे जो है ना ये आप अपने आप को बनाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, तो ये काम अच्छा नहीं है। तो उसी तरह से फिर इकरार हुसैन साहब की तरफ मैं आता हूँ। इकरार भाई अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, बहुत अच्छे हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, और जो उनका इस वक्त लेवल है, अगर आप कहें ना कि वो आम लोगों से नहीं मिलते, वो हर बंदे से मिलते हैं, और उनके दिल में बिल्कुल मैं नहीं है। जैसे ये हक बादशाह सरकार है, ये भी ऐसे ही है, लेकिन ये इकरार भाई भी ऐसे ही है। सैयद इकरार हुसैन बहुत अच्छे हैं बात करने के हवाले से, हर तरह से। तो मैं इकरार भाई को एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में काफी दिनों से बात चल रही थी, जो मैं आज अपनी स्क्रीन पे बोलना चाहता हूँ कि इकरार भाई मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि इनके हक खतीब बादशाह के बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, और उन चैनलों से लाखों रुपए की आमदनी होती है, और वो आपको पता है वहां पर लंगर जो है वसी है। जो इंसान अपना लंगर और गरीबों में तकसीम करता है, अल्लाह पाक उसको कभी थोड़ नहीं होने देता। ये आप अपने माइंड में बिठा लें। आप बिल्कुल ठीक होंगे, आप राइट होंगे। आपने दुरूद वाला मामला है, वहां को आपने अड्डा बोला और आप इनको फितना बोलते हैं और तमाम चीजें करते हैं, ठीक है, आप गुस्से में तमाम चीजें कहते हैं, लेकिन आप मुद्दे पे आए, सीधा मुद्दे पे आए। आप कहें यार ये जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है, बाकी आप जो कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं। ये जो गलत चीज है, और ये बादशाह सरकार ये जब तक नहीं मानेंगे ना कि ये काम मैंने गलत किया है, ऐसा कोई सीन नहीं। हालांकि इकरार हुसैन भाई ने बेशुमार सबूत, अब वो जो पिछले दिनों उनकी एक वीडियो आई थी, लॉन्च हुई थी इस पे यूट्यूब पे, उन्होंने पिछले दिनों की है, जो औरत बादशाह सरकार के पास बैठ के वो करवाती कीले और वो चीजें निकालती थी, वही औरत इकरार भाई के पास उन्होंने कहीं से उनको जाहिर है अरेंज किया होगा। तो वो उन्होंने पूरी वीडियो में दिखाया कि वो बताती है जी कि ये सब फ्रॉड है, ये सब हमें पहले से प्लानिंग के साथ हुआ है सारा मामला। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। मैं ये समझता हूं कि जिस इंसान को अल्लाह पाक इतनी ज्यादा इज्जत दे दे, इतने सारे मामला कर दे, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत चीज है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब पे अपना करम फरमाए। दोस्तों इकरार हुसैन बिल्कुल राइट पे है, लेकिन इनको लाख रुपए की आमदनी खतीब साहब को तो वहां से अपने चैनल से है। फिर किसी का कोई काम होता होगा तो जाहिर है कोई नजराना कोई मामला करता होगा, तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं, अगर ले ले तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ। और किसी का काम होता है, और अगर ये कहें कि मैं कलंदर दोहरा, मैं फला 10 नाम जोड़ के, और वो जिन्नात वाले मामला को भी दिखाएं और वो कीले निकालते वाली, ये सब दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि ये सब शुबदाबाजी, ये इनको नहीं करनी चाहिए, इनको बंद कर देनी चाहिए। मेरा दोनों, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं इस वक्त किसी की साइड नहीं ले रहा। इकरार भाई, क्योंकि मेरा पूरा खानदान, ऑलमोस्ट खानदान मीडिया में, आपको जैसे जानते हैं मेरा अपना साथी स्क्रैप काम है, और मेरा छोटा भाई जो है वह न्यू में होता है, न्यूज चैनल में। हमारे सलमान कुरैशी साहब प्रेस क्लब के नायब सदर भी हैं, और हमारा मतलब टोटल खानदान ऑलमोस्ट जो है मीडिया में। तो मेरा इस तरह से बहुत सारा दोस्तों से बहुत अच्छा और गुड़ा ताल्लुक है। तो मैं समझता हूँ कि ये हक बादशाह सरकार जो है, इनको ये चीजें बंद कर देनी चाहिए। जो रियलिटी है उस पर ही रहें। अल्लाह पाक ने जो आपकी इज्जत आपको रखनी है वहीं पर रखनी है, जो आपको मकाम होना। अगर आप इस तरह की शोबताबाजी में आ जाएंगे तो आपका नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं होगा, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा। और इकरार हुसैन भाई, आप 11 अरब के जो असासिया बता रहे हैं कि इन्होंने फ्रॉड के, ये क्या देखिए, उनको लाख रुपए तो आमदनी उनके चैनल से भी है। और अगर किसी से उन्होंने कोई मामलत किए, किसी से जमीन कोई गिफ्ट की या मामलत किए, किसी को काम हुआ उन्होंने उसको दे दी होगी, अगर ना भी दी हुई तो इस बात में, इन कामों में आप ना पड़े। आप बेसिक जो आपका काम है, मीडिया पर्सन है, एंकर पर्सन है, आपका काम है अगले को बेनिकाब करना, वो आपने किया है। आपने बड़ी हिम्मत के साथ वहां पर गए, आपकी टीम गई सारे मामला में, आपको बड़ा जो है आपके काम को सराहता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इनको इस बात पे अपनी चैनल पे वीडियो बनाया कि यार ये जो काम आप कर रहे हैं, ये कीले कांटे वाला, ये काम ना करें, ये काम गलत कर रहे हैं। जाहिर है ये काम करेंगे तो आपकी बेइज्जती होनी है, वो अल्लाह ने करवानी है, इंसान तो किसी कोई नहीं करवाता। इंसान अपने अमाल से ही, अपनी नीयतों से ही जो उसको पता है वही पाता है। जो इंसान नियत करता है, जो अमल करता है, उसी का उसको अजर मिलता है, जो बीचता है वही काटता है। तो ये दोस्तों सारी चीजें। इकरार हुसैन भाई, आपको मेरा सलूट है। और खतीब साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप इन कामों से परहेज करें। आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, आप पीर साहब के बेटे हैं, अल्लाह पाक आपको और इज्जत दे। काम को ईमानदारी से करें। जैसे आप कहते हैं कि मैं किसी शब्द सोया नहीं हूं, आप रातों को ना सोएं, दिन को आप सोते हैं और मामलत करते हैं। जब आप नहीं सोते तो उसको काम को पूरी ईमानदारी से करें। मेरे किसी से कोई मुखालफत नहीं है, आप दोनों से आप दोनों को मेरी कोई बात पूरी वॉइस में बुरी लगी हो तो मैं आपसे दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी की दिल आजारी ना करूं। मेन चीजें हैं, मैंने आप दोनों को जो मेरे दिल में थी बातें मैंने बता दी हैं। बाकी आप अपने अपने काम करें और ईमानदारी से करें। अल्लाह पाक सबको सलामत रखें। इसके साथ ही खुर्रम शहबाज को इजाजत दें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े, अपने माँ बाप का खास ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।